नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 10 जून हो गई है और मानसून ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। आपको मालूम है कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। अब संभावना ऐसी दिखाई दे रही है कि जो मानसून है वो मुंबई के आसपास पहुंच जाएगा और ये तेलंगाना के कुछ इलाके के साथ साथ हो सकता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इस तरह से ये आगे बढ़ जाए। तो 10 तारीख का जो ट्रेडमार्क है जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि मुंबई के आसपास भी पहुँच जाए। तो ये मानसून की मतलब कि चाल ठीक ठाक चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के साथ साथ अब प्री मानसून गतिविधियाँ भी शुरू होने वाली हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर 11 तारीख को आ जाएगा और 11 तारीख से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपकी इन सारे इलाकों में शुरू हो जाएगी। ये पूरा इलाका जो है आपका बारिश देखेगा, आधे से ज़्यादा भारत बारिश देखेगा। केवल पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और गुजरात के इलाके सूखे रहेंगे और उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे अब बढ़ने वाली ऐसे हमें लग रहा है। और ये जो वेदर सिस्टम है इस तरह से आगे आ जाएंगे और यहाँ से जो नमी है वो लगातार आपको दिखाई दे रही होगी कि वो पूर्वोत्तर राज्यों में जा रही है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो आज का अगर हम मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको विंड के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बन गया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये जो दिखाई दे रहा है, हवा जिस तरह से घूमती है उस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बनाया जाता है। अब यहाँ से काफ़ी दिनों के बाद यहाँ से ये देखिए अरब सागर से ये हवा यहाँ आना शुरू हो गई और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर यह बन गया उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर ये आ गई और यहाँ से ये हवा है वो यहाँ से जा रही है और ये घूम रही है। तो क्या हो रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दोनों जगह से हवाएं आना शुरू हो गई हैं। मानसून किस तरह से आता है आपको मालूम है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से आता है, भारतीय प्रायद्वीप को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँचता है पूर्वोत्तर राज्यों में। यहाँ पर पहाड़ी है तो यहाँ से टर्न ले लेता है और पूर्वी भारत से होता हुआ उत्तर भारत की तरफ जाता है। और यहाँ से जो पश्चिमी आर्म है ये कर्नाटक और मुंबई से होती हुई आगे आती है और धीरे धीरे गुजरात को लेकर के यहाँ आती है। दोनों तरफ से मानसून आता है और 8 जुलाई को पूरे भारत को मानसून कवर कर लेता है। तो ये इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें शुरू हो जाएंगी। पंजाब के कुछ इलाके भी खंड वर्षा देख सकते हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार के, झारखंड के, यहाँ पर पैचेज में रेन होगी, यानी कि झमाझम बारिश नहीं होगी लेकिन कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जो उत्तरी जो बिहार है यहाँ पर और वाली पश्चिम बंगाल और पूरे इलाकों में, उड़ीसा में कम होगी, झारखंड में कम होगी, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में है और दक्षिण भारत में कई इलाकों में दिखाई दे जाएगी। 11 तारीख होते होते आप देखेंगे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये सारे इलाके, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ तक बारिश आ जाएगी 11 तारीख को। और 12 तारीख को झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देगी। तो अब अगर हम इसको मैप के हिसाब से समझें, एक एक राज्य के हिसाब से, तो आप देखिए कि आज जो बारिश है 10 तारीख को कोई ख़ास बारिश नहीं है। 11 तारीख को कल होते होते जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर पूरे कश्मीर के ऊपर दिखाई देगा आपको। कश्मीर वैली में सब जगह पर श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर सभी इलाके में बारिश होगी। माता वैष्णो देवी के इलाके में भी काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। 11, 12 और 13 तारीख को हमें लद्दाख के भी कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जो हमारे टूरिस्ट भाई बहन जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकता है क्योंकि इस समय टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा जोर है, बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 11 तारीख की शाम से लेकर के 13 तारीख 14 तारीख तक वेदर थोड़ा सा इसी तरह का रहने वाला है पूरा इलाका में। चंबा, ये ऊना, बिलासपुर, नाहन, सोलन से लेकर के कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला, धालोदार हिल्स, ये सारे इलाके इसी तरह के वेदर देखेंगे। उत्तराखंड में भी 11 तारीख से लेकर के 12, 13 तारीख और 14 तारीख तक वेदर थोड़ा सा ख़राब रहेगा। 13 तारीख या 14 तारीख तक मान के चलिए तो उत्तरकाशी से लेकर ये अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब सब इलाके जो हैं और उसी तरह से आप हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा सारे इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अब पंजाब की बात करें तो आज पंजाब में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल जो तराई के इलाके हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, हीट वेव जैसी सिचुएशन बनी रहेगी।
लेकिन कल 11 तारीख को भी जो बारिश है वो देर दोपहर शाम को शुरू होगी, तब तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन शाम से जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी तो पूरा पठानकोट गुरदासपुर से लेकर के अमृतसर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला सारे इलाके बारिश देखेंगे। और ये 12 और 13 तारीख को भी यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना है और टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाएंगे। गर्मी से बहुत अच्छी राहत आपको मिलने वाली है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा और दिल्ली में आप देखिए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर आप देखिए पंचकुला से लेकर के अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, ये जो इलाकों में तो कल भी शाम को जो मैंने वीडियो बनाया था उस समय आंधी आ रही थी, बारिश हो रही थी। दिल्ली एनसीआर में भी हुए थे कुछ इलाके में। तो ये सारे इलाके अब 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में अच्छी बारिश देखने वाले हैं। गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये इलाके और बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी क्योंकि ये खंड वर्षा होगी आज। लेकिन कल से जो बारिश की गतिविधियां हैं 11 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 12 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बारिश दिखाई देगी, झमाझम बारिश होगी और बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, गर्मी से राहत मिलेगी। उसी तरह से आज खंड वर्षा ये बिहार के कई इलाकों में, खास करके चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, माधेपुरा, पूर्णिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा होगी। बाकी इलाकों में खंड वर्षा होगी। लेकिन 11 और 12 तारीख को यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अच्छी बारिश होगी और गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हवा दोनों तरफ से आ रही है तो पूरा मॉइस्चर यहाँ पर मिलने वाला है। गर्मी पहले से बनी हुई है, बादल बनेंगे, गरजने वाले बदलेंगे, तेज़ हवा चलेगी, बिजली भी गिर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। झारखंड में भी आज खंड वर्षा है, लेकिन कल और परसों 11 और 12 तारीख को बहुत अच्छी बारिश है। सभी इलाकों में आपको दिखाई देगी, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरदी, डोगौर, रामगढ़, बोकारो, लातेहार, लोहारदगा, सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में 12 और 13 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। अब यहाँ पर मानसून अगले 2-4 दिनों तक एक्टिव रहेगा, भारी बारिश देगा। अब अगर राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा इस इलाके में बारिश हो जाए। लेकिन कल 11 तारीख को जो बारिश है वो गंगानगर से लेकर के चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर ये सारे इलाके, और 12 तारीख को जो बारिश है वो पूरा इलाका कवर हो जाएगा। इस तरह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा। ये जो इलाका है यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर बारिश की संभावना कम नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी आ सकती है, लेकिन जो बारिश है वो सारी इस इलाके में रहेगी, पूर्वी इलाके में ज़्यादा रहेगी। चित्रदुर्ग से लेकर के प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी पूर्वी मध्य प्रदेश में तो बारिश की गतिविधियाँ आपको लगातार दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिहोनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, उमरिया, सहडोल, अनूपपुर ये सारे इलाके। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि 11 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ और आगे आएंगी। 12 तारीख को पूरा इलाका कवर हो सकता है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झुआ ये जो इलाके हैं यहाँ पर 12 तारीख को हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी और उसी तरह से ये पूरा इलाका बारिश देखेगा। छत्तीसगढ़ में आज खंड वर्षा है, 11 और 12 तारीख को अच्छी बारिश है। उड़ीसा में भी 11 और 12 तारीख को ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने वाली है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी भी बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद ये जो इलाके हैं अभी सूखे रहेंगे। दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। अभी यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू होने में 1-2 दिनों का समय और ज़्यादा लग सकता है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन अभी धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक ये जो इलाके हैं, बुल्डाना, अकोला, संभाजी नगर यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हैं। और यहाँ पर भी नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजी नगर में भी छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन बाकी इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे और 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हमें लग रहा है कि 12 तारीख को ये इलाका भी कवर हो जाएगा। तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों में अब झमाझम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी यहाँ पर कम है, लेकिन रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, मॉडरेट शावर्स हो सकता है। कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। कर्नाटक पूरा मानसून से कवर हो जाएगा। यहाँ पर मानसून दस्तक दे चुका है ज़्यादातर जगह पर और अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल एरियाज में कर्नाटक के बहुत अच्छी बारिश है और उसी तरह केरल में भी मॉडरेट शावर्स और हैवी शावर्स भी हो सकते हैं।
तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में डिंडिगुल, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सालेम, नामंगल, तिरुपरूर, ईरोड, कोयम्बटूर, डिंडिगुल, थेनी, मदुरई, ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में बारिश कम रहेगी। अंडमान और जो लक्षद्वीप है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि आज 10 तारीख है, 11 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ झमाझम शुरू होंगी। 12 तारीख को भारत के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे। केवल पश्चिमी जो राजस्थान है वो और गुजरात के कुछ इलाके रह जाएंगे, वहाँ पर गर्मी रहेगी, लेकिन बाकी जो भारत है उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छा अपडेट है। मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समय पर आगे बढ़ रहा है, तो जून का महीना मानसून के लिहाज से ठीक निकलने की संभावना हमें नज़र आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।